मथुरा में प्रवेश हुआ है भगवान का। भगवान ने सबसे पहले एक धोबी का उद्धार किया है। सुदामा नाम के माली पर कृपा करी है, एक दर्जी पर कृपा करी है, और फिर मार्ग में जो कंस की राज सैरंध्री थी कुब्जा, जिसको त्रिवक्रा कहा गया है, भगवान ने कुब्जा पर कृपा करी है, उसकी वक्रता को समाप्त किया है। सायंकाल मथुरा की गलियों में भ्रमण करने के लिए निकले और अगले दिन प्रातःकाल दोनों भैया पहुंच गए हैं कंस की यज्ञशाला में, जहां भगवान शंकर का एक धनुष रखा है, जिसके विषय में ये ख्याति है कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष को तोड़ देगा वो कंस को छोड़ नहीं सकता। दोनों भैया गए हैं यज्ञशाला में, और धनुष तोड़ने का तो अभ्यास पुराना है, पहले का अभ्यास है धनुष तोड़ने का। आपके यहां भी तोड़ करके ही आए थे। धनुष उठा लिया है और प्रत्यंचा चढ़ाते हुए धनुष के दो खंड करके डाल दिए। जो रक्षक थे वो दौड़े हैं, धनुष के खंडों से ही उनका संहार किया है। यज्ञशाला के द्वार पर खड़ा था कोलिया पीड़ हाथी मदमस्त होकर के, दाऊ जी ने उसका उद्धार किया है। दांत निकाल करके दोनों भैया कंधे पर रख करके चले हैं रंगशाला की ओर, जहां एक ऊंचे सिंहासन पर कंस विराजमान है। बड़े बड़े बलशाली पहलवान रंगभूमि में हैं। कृष्ण बलराम ने एक एक करके सबको पछाड़ा है, और रंगशाला में जो लोग बैठे हैं सब अलग अलग भाव से कृष्ण को देख रहे हैं। जो यहां लिखा है गोस्वामी जी ने सरल करने के लिए उसी का अनुवाद मानस में कर दिया है। जाकी रही भावना जैसी, गोस्वामी जी कहते हैं मानस में, जाकी रही प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। और कंस को किस रूप में दिखाई देते हैं? मृत्युर्भोजपते, अपने काल के रूप में कंस देखता है। समस्त मल्लों को पछाड़ करके भगवान चल दिए कंस के सिंहासन की ओर। दौड़ करके भगवान ने कंस को पकड़ करके भूमि पर गिराया है, और गिरा करके तीनों लोगों का भार लेकर के भगवान कंस की छाती पर कूद पड़े। कंस के प्राण पखेरु उड़ गए और कंस के शरीर से प्राण ज्योति निकल करके श्री ठाकुर जी के श्री अंग में समा गई है। बोलिए कंस निकंदन भगवान की जय।